आपने रेत में सोना उगाने की कहावत सुनी होगी, और वो कहावत मात्र है। रेत में सोना उगाना आसान नहीं है, लेकिन हम एक उसी कहावत को चरितार्थ करते हुए एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने राजस्थान के रेत में कड़े तापमान में, जहां तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहां पर एक ऐसे फल को उगाने में सफलता पाई है जो आमतौर पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों में समझ चुके होंगे। ठंडे प्रदेशों में उगाए जाने वाले फलों की बात होती है तो सबसे ज़्यादा जिसकी बात होती है होता है सेब। तो आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा ये जो पेड़ है, मैं चाहूँगा एक बार इसको क्लोज करके दिखा दे, क्लोजअप ले करके। सिर्फ और सिर्फ सेब के फलों से लदा हुआ दिख रहा है, इसमें पत्तियाँ बहुत कम है, जहाँ भी देखिए सिर्फ सेब है। और राहुल जी से जानेंगे इन्होंने ये चमत्कार कैसे किया, रेत में सोना उगाने वाले उस कहावत को जिसको हम सिर्फ अभी तक स्कूलों में पढ़ते आ रहे हैं उसको चरितार्थ कैसे किया। तो राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है, और सबसे पहले तो आपको शुभकामना, बधाई, क्योंकि आपने राजस्थान में वास्तव में रेत में सोना उगा दिया है। तो कौन सी वैरायटी है, कैसे शुरुआत किया? जी सर, HRM 199 वैरायटी है सेब की, और ये हिमाचल के किसान ने डेवलप की थी, हरिमन शर्मा जी ने। ये 2015 का हमारा पौधा लगा हुआ है, और इसके अंदर हमने पिछले साल 70 से 80 किलो एक पौधे से प्रोडक्शन लिया था, और 200 रुपये किलो बेचा भी था मार्केट के अंदर। हमारे यहाँ बेचने का प्रोसेस ये रहता है कि हम मंडी के अंदर नहीं लेके जाते, हमारे पास कस्टमर डायरेक्ट आते हैं, उनको हम डायरेक्ट फ्रेश फ्रूट तोड़ के देते हैं। मंडी से हमारा थोड़ा रेट अलग रहता है क्योंकि सारा जैविक है, किसी तरीके का कोई केमिकल। और इसकी जो साइज़ है 200 से 250 ग्राम का इसका साइज़ आता है। और अभी आप पूरा देख रहे हो कि पूरा फल है वो लदखद है, ये जून लास्ट के अंदर तैयार हो जाएगा और पूरा गुलाबी और लाल कलर के अंदर आता है। और अभी आप इसकी साइज़ भी देख रहे हो, अभी यहाँ पे छोटा फल लगा हुआ है, ये थोड़ा फूल लेट आया था, और अभी ये नीचे इसकी साइज़ देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार साइज़ है वो लगा हुआ है ना। ये देख सकते हो साइज़ भी बड़ा ज़बरदस्त है, ये 200-250 ग्राम तक की साइज़ के अंदर आता है। अच्छा, हमने जो खबरें पढ़ी थी, हरमन शर्मा जी ने बहुत सारे राज्यों में ट्रायल किया था। तो ट्रायल की जो बात हुई थी वो खबरों में भी जिक्र किया गया था कि एक ट्रायल वो आपके नर्सरी पर हुआ था। इसके अंदर ये होता है कि जो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है, एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ से हमें पौधे मिले थे, हमें नहीं 5 किसानों को जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उनको मिले थे। काजरी जो संस्थान है वहाँ पे भी 100 पौधे दिए गए थे। हमको यहाँ पे 5 पौधे मिले थे, उनमें से वो कोरियर किए थे, तो कोरियर से क्या पौधे डैमेज हो गए, सिर्फ एक पौधा चला था, वो हमने उसको पॉलीथीन में लगा दिया। हमने भी सोचा कि सेव होगा या नहीं होगा, सब कहने की बातें हैं जो आजकल लोगों के मन में आती हैं। फिर हमने जैसे उसको थोड़े पत्ते आए उसके अंदर, पत्ते आने के बाद हमने सोचा चलो लगा दो, फल नहीं आएगा कम से कम छाया हो जाएगी। पहले साल में उसके अंदर 34 फल आ गए हमारे, साइज़ छोटी रही, कलर नहीं आया क्योंकि 1 साल का पौधा था। दूसरे साल में उसके 136 से ऊपर फल आए थे और पीले कलर का उसमें कलर आया था। जैसे पौधे ग्रोथ हुई तो प्रोडक्शन भी अच्छा रहा, और गुलाबी और लाल कलर के अंदर इसका जो फल है वो आया। और नॉर्मल अभी तक पूरे जो भी जहाँ पे भी इसके पौधे लगे हुए हैं, 1-2 जगह को छोड़ के सर कहीं पे भी इसका लाल कलर नहीं है। जैसा कि हनुमान शर्मा जी के हाँ, लेकिन यहाँ पे इसका लाल कलर आया था, गुलाबी और लाल कलर। हमारे जो हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है हमारे, उनके अधिकारियों ने यहाँ पे विजिट किया और उन्होंने अचंबा किया कि इस टेम्परेचर के अंदर ये सेव हो पाना मुश्किल है, लेकिन उनकी आंखों के सामने ये सच्चाई थी। और एक कृषि अधिकारी तो ऐसे हैं कि उन्होंने 1000 पौधे सेव के यहाँ पे देखे हैं, कृषि अधिकारी हैं, उन्होंने 1000 पौधे सेव के अभी लगाए हैं और उनके फलाना शुरू हो चुके हैं। जी। जैसा कि आपने कहा कि 1 पौधे रोपे थे, अभी तो मैं आपके इस नर्सरी जो आपका ये बगीचा है यहाँ पर कई पौधों को देख रहा हूँ जो फलों से लदे। कितने पौधे इस समय? सर हमारे पास में अभी 200 पौधे हैं टोटल फार्म पे। हमारा एक फार्म ही है, यहाँ पे 100 पौधे हैं, एक दूसरा 2-3 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ पे 100 पौधे लगे हुए हैं। टोटल 200 पौधे हैं, सभी के ऊपर हमारा फ्रूटिंग आ रहा है। ये नहीं कि हमने एक पौधा आपको दिखा दिया, हमारे 100 पौधे हैं, 100 के ऊपर फ्रूटिंग आ रही है। जी। अच्छा, दूसरी बात ये करें कि इसमें जैसे उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, इस साल पिछले 3-4 सालों में जो एक बड़ी समस्या आ रही है, सेब के कई रेट देखने को मिल रहे थे, और कुछ सेब ऐसे थे जो 50 रुपये किलो के हिसाब से बिके, उसमें दाग धब्बे थे। तो उससे कैसे ये ज़्यादा बेहतर है? सर फल की गुणवत्ता और क्वालिटी उसी के ऊपर डिपेंड करता है उसका रेट। अगर इसमें अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी धब्बा हो गया तो उसका रेट
आधा गिर जाता है। अगर 100 रुपये केजी चल रहा है, उसमें हल्का सा भी धब्बा हो गया तो 50 रुपये से भी नीचे आ जाएगा। उससे बचाने के लिए हमने देखो फेरोमोन ट्रैप कैप्सूल लगाया हुआ है सर, पहला तो ये हो गया। दूसरा कि इसको चूसक कीटों से बचाने के लिए, थ्रिप्स वगैरह से बचाने के लिए नीम, आग धतूरा और गाय का गोमूत्र, इनसे पेस्ट बना के इसके ऊपर स्प्रे करते हैं। पौधे में फंगस नहीं लगे उसके लिए नीला तोता और चूने का ऊपर उपयोग किया जाता है, और ज़मीन के अंदर पानी के साथ में ड्रिप सिस्टम से दिया जाता है। दूसरा कि इसको हम पूरा ड्रिप सिस्टम से इसकी सिंचाई करते हैं, इसको पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती। अगर हम इसमें ज़्यादा पानी देते हैं तो फ्रूट की ड्रॉपिंग की समस्या ज़्यादा रहती है। जितना कम पौधे में पानी लगता है उसकी ग्रोथ भी उतनी अच्छी रहेगी और फ्रूट की जो साइज़ है वो भी बढ़ेगी। अभी कुछ पौधे 100 ग्राम के फ्रूट में आ रहे हैं, कुछ 200 के ग्राम के भी अभी आ चुके हैं। तो जैसे जैसे अभी टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी और भी बढ़ेगी, टाइम अभी 2 महीने का और पड़ा है अभी इनको तैयार होने में, तो 200-250 ग्राम तक की साइज़ में चले जाएंगे। और इसके पौधे हैं हमारी नर्सरी पे हम खुद ही तैयार करते हैं, जो कि 1 साल में फल देना शुरू कर देते हैं। सर दूसरा सा कि हर जगह थोड़ा क्लाइमेट भी चेंज हो रहा है, कि जहाँ पे गर्मी पड़नी चाहिए वहाँ ठंड पड़ रही है, जहाँ पे ठंड पड़नी चाहिए वहाँ पे गर्मी पड़ रही है। तो दूसरा कि जैसे जम्मू कश्मीर में थोड़ा सा रेट का डाउन इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पे कभी बर्फ़ गिर जाती है तो कभी फ्रूट के ऊपर धब्बा हो जाता है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा इसके अंदर करती है। यहाँ राजस्थान के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि गर्मियों के अंदर बर्फ़ गिर गई, यहाँ बर्फ़ नहीं गिरती है, इसलिए पूरा धूप रहता है पौधे के ऊपर। और जितना पौधे को धूप मिलता है फ्रूट को, उतना ही उसकी क्वालिटी और कीपिंग क्वालिटी और उसकी जो गुणवत्ता होती है कलर आने में, उतना ही, हाँ, उतनी जितनी धूप लगेगी उसको उतना ही टेस्ट बढ़िया बैठता है। जी जी। तो रेत में सोना उगाने की बात हो रही थी, इसलिए सोना की बात कर रहे हैं, क्योंकि फलों में अगर सेहत के हिसाब से, हेल्थ के नज़रिए से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो सेब की है। और इसी डिमांड की वजह से और कम जगहों पर उगाए जाने की वजह से इसका रेट सदैव जो है, पूरे साल इसका रेट हाई रहता है, किसानों को अच्छा रेट मिलता है। लेकिन राहुल जैसे जो किसान हैं उन्होंने एक नया आयाम गढ़ा है, रेत में सोना उगाया है, रेत में सेब उगाया है, और जो हाई रेट मिलने की बात है, क्योंकि पूरे साल डिमांड वाली फसल है, हेल्थ के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। तो इस नज़रिए से इसको आप भी अपने खेत में रोप सकते हैं और आप भी अपने खेतों में सोना उगा सकते हैं हरमन 99 वैरायटी के जरिए। कितने पौधे अभी आपके पास तैयार हैं, साल में तैयार कर लेते हैं? 25 से 30 हज़ार पौधे तैयार करते हैं। अभी स्टॉक हमारे पास 6 से 7 हज़ार पौधों का बचा हुआ है, बाकी तो सेल हो गया। लेकिन एनी टाइम कभी भी खरीद सकते हैं पूरे साल। कुछ भी हो जाता है, जैसे हरमन शर्मा जी ने एक वो कर रखा है कि इसको सिर्फ दिसंबर जनवरी में रोपा जाए, ऐसा क्या? देखो सर, उसमें ये होता है कि कोई किसान साथी कोरियर से मंगाते हैं तो पौधा दिसंबर के अंदर डोरमेंसी में रहता है, उसको ग्राफ्ट किया, लपेटा, उसको डायरेक्ट कस्टमर को दे दिया। उसमें बिना मिट्टी के आता। उसमें क्या होता है कि नर्सरी में तो फ़ायदा है जो बेच रहा है, कस्टमर को नुकसान होता है, क्योंकि उसमें जितने पौधे होते हैं वो सारे जन्मते नहीं, पनपते नहीं, क्योंकि वो हिल जाते हैं, किसी की जड़ें सूख जाती हैं। हम जो पौधा तैयार करते हैं वो पूरा पॉली बैग के अंदर तैयार करते हैं, कभी भी रोका, कभी भी पूरे हम तो दिसंबर जनवरी का मना करते हैं किसानों, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस टाइम पे एनी टाइम कभी भी पौधे का रोपण करो, 100% पौधे चलते हैं। जी जी जी। तो बहुत सारे किसान हमसे, आज ही मैंने देखा बहुत सारे किसानों ने सवाल कर रखे हैं, हर रोज़ आता है। मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला था, उसमें किसान करते हैं कि हम कहाँ से विश्वसनीय पौधे खरीदें। तो आपने विश्वसनीयता की बात है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से आप सत्यापित हैं, लाइसेंस शुदा हैं, जो अनुदान की प्रक्रिया उसमें भी आप शामिल हैं, और जैविक प्रमाणीकरण से भी सत्यापित हैं। तो कोई आप पर शक किया जाना और नहीं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं। जो भी किसान आता है उसको हम पहले दिखाते हैं कि ये देखो भाई साहब लगे हुए हैं ना, हाँ सर लगे हुए हैं, तो वैसा ही आपके भी लगेगा सर। हाँ, तो वो मोबाइल नंबर चाहेंगे साझा कर दें जिसके जरिए लोग सीधे संपर्क कर पाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 7737029292 और हमारे फार्म की वेबसाइट का नाम है शेखावाटी-farm.com। आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं। तो राहुल जी थे, अब हम सबसे अहम व्यक्तियों से आपकी मुलाकात कराएंगे। बने रहिए, धन्यवाद।